जी नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम राजपूत यूपी लखनऊ से। थोड़ा 2-3 दिन का गैप हो गया है पढ़ाने में। ठीक है, आज साइंस में जो है आज भौतिक विज्ञान में लेकर टॉपिक आए हैं। पहला पार्ट है क्लास 10th का। ठीक है, कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, इसी के अंदर हमको लेंस पढ़ना है, दर्पण पढ़ना है, प्रकाश परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है। लेकिन आज जो है सबसे पहले इस टॉपिक में पढ़ाएंगे दर्पण पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? दर्पण। ठीक, बोलते रहना। ठीक है, दर्पण। दर्पण ठीक है, दर्पण का मतलब समझते हैं क्या होता है? दर्पण का मतलब होता है शीशा। क्या होता है? ठीक है, शीशा जानते हैं ना। दर्पण का मतलब क्या होता है? शीशा। ठीक है, घर में जो आप शीशा देखते हैं वो दर्पण हो गया। ठीक है, वो दर्पण है हमारा। ठीक, शीशा बोलते हैं उसको, दर्पण को। ठीक, अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बताइए? कितने प्रकार के दर्पण होते हैं? 2 प्रकार के दर्पण होते हैं, सही से देखा जाए। एक तो होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, 2 प्रकार के दर्पण होते हैं, यानी 2 प्रकार के शीशा होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण कौन सा होता है, उत्तल दर्पण कौन सा शीशा होता है, ये बताया जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण के बारे में बात की जाए तो अवतल दर्पण जो शीशा होता है हमारा, ये हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं? जो हम घर में शीशा लगाते हैं, ठीक है, देखते हैं, तो ये जो है शीशा जो है अवतल दर्पण होता है, घर में यूज़ करते हैं। आप देखते होंगे कि सैलून में बाल कटवाने जाते हैं तो वहाँ पर देखते होंगे शीशा लगा रहता है बढ़िया आगे पीछे। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा शीशा होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक, वहीं पे जो है हम इनका जो है यूज़ करते हैं। और अवतल दर्पण ये हो गया। अवतल दर्पण की खासियत ये है कि जो है ये आप जितने सुंदर हैं, यानी आप जितने साफ हैं, आपको जो है उससे अधिक साफ दिखाई देगा। यानी इसमें आपका चेहरा जो है कितना ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक, आप कम अच्छे हैं फिर भी आपको जो है आप अच्छे दिखेंगे। किसमें? अवतल दर्पण में। समझे? अवतल दर्पण में जो है ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। ठीक, इसीलिए कहते हैं आईना कभी सच नहीं बोलता है। ठीक, शीशा कभी सच नहीं बोलता, तुमको रियल चेहरा तुमको नहीं दिखाई देगा। ठीक, अब जो है उत्तल दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण की बात कीजिए। उत्तल दर्पण जानते हैं कौन सा है? आप देखते होंगे मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते होंगे, जो साइड में शीशा लगा हुआ होता है वो हमारा कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। ठीक ठीक, साइड देखने में। ठीक, अब इसमें और इसमें जो है फ़र्क क्या है? हमने कहा ये ज़्यादा साफ दिखाता है। ये जो है आप मान लीजिए शीशा देखेंगे, गाड़ी के शीशे में देखेंगे तो आपकी जितनी सुंदरता है, जितना आप सुंदर हैं या साफ हैं, उससे तुमको थोड़ा कम अच्छा दिखाएगा। आपको लगेगा कि इसमें जो है हम अच्छे नहीं लग रहे हैं। लेकिन आप वही सैलून में चले जाओ बाल कटवाने, आप फिर अच्छे नहीं होंगे, लेकिन वहाँ पर आप तो थोड़ा अपने आप को लगेगा हाँ भाई हम तो साफ़ सुथरा हैं, अच्छे लग रहे हैं। ठीक है ना, ये खासियत होती है। समझे? और इसकी खासियत ये भी है, आप देखते होंगे उत्तल दर्पण में कि ये साइड देखने के काम में आता है। ये जो पीछे के एरिया जो होती है जो है छोटा होते हुए भी ज़्यादा एरिया कवर करता है। अब हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते देखें कि बहुत दूर 100 मीटर या 100 मीटर 200 मीटर दूरी पर कोई इंसान है, हमको दिख जाएगा। चाहे जितना बड़ा गाड़ी हो चाहे ट्रक हो, हमको उस छोटे से शीशे में दिख जाएगा। समझे ना? लेकिन आप यही घर वाले शीशे यानी अवतल दर्पण में देखिए, सिर्फ आपका चेहरा नज़र आएगा, कुछ नहीं नज़र आएगा पीछे का। तो इसका मतलब ये क्षेत्र ज़्यादा कवर करता है और ये क्षेत्र कम कवर करता है। ठीक, तो शीशा हमारे कितने प्रकार? दर्पण हमारे 2 प्रकार, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक, इसकी खासियत हमने बता दी, इसकी खासियत बता दी। काफ़ी जगह पर इसका उपयोग होता है, मोटरसाइकिल वाहन में होता है, जो लैंटेन का होता है, जो दीपक जलाते हैं शीशा लगाते हैं लैंटेन, उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। रोड के किनारे जो लाइटें लगी होती हैं ऊपर, उसमें भी उसका उपयोग हम करते हैं। कौन सा? उत्तल दर्पण का। ठीक है, तो पेपर में पूछ लेता है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के उपयोग बताइए, बहुत ज़्यादा पूछता है, लगभग हर साल पूछा है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग बताइए। ठीक,
तो इसी में दूरियां होती हैं, इसमें क्या क्या होती हैं देख लेते हैं, कौन सी दूरियां कौन सी लिखी जाती हैं। अवतल दर्पण की में बात की जाए तो फोकस दूरी किस में लिखी जाती है, फोकस दूरी, ठीक, एफ से लिखी जाती है, डिनोट की जाती है, लेकिन फोकस दूरी माइनस में होती है, ठीक। अब वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी हम किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं, ठीक, ये भी माइनस में होती है। और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यानी वी, ये भी हमारा क्या होता है, माइनस होता है, समझे ना, ये भी हमारी दूरी क्या होती है, माइनस में होती है। अब प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब का मतलब होता है किसी चीज़ की परछाई। जैसे देखो हम रात में चलते हैं तो हमारी एक परछाई साथ में भी चलती है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक। तो और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी आर से डिनोट करते हैं इसको, ये भी हमारा माइनस में होता है, समझे ना। अब इधर देखें किसको, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में जो है फोकस दूरी किस में होती है, फोकस दूरी किस में लिखेंगे हम, यानी एफ वाली वैल्यू जो होती है प्लस में होती है, ठीक। ये इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि आपके सवाल जो है पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल लगाने में बहुत यूज हो, पता चलता है कि यदि सवाल में अवतल दर्पण बोल रखा है उसी के अनुसार प्लस माइनस हम लगाते हैं, यदि उत्तल दर्पण बोल रखा है उसी के अनुसार लगाते हैं, ठीक। वस्तु की दूरी हो गई, वस्तु की दूरी किससे लिखते हैं, यानी यू को, यू दोनों तरफ माइनस में होता है, ठीक, वस्तु की दूरी। फिर प्रतिबिंब की बात आ गई, प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखेंगे, वी से लिखते हैं। और जो है ये कैसे होता है, प्लस में होता है कि माइनस में, ये प्लस में होता है। और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी आर, ये किस में होती है, ये भी प्लस में होती है। कहने का मतलब ये है कि जो है यदि अवतल दर्पण की जितनी भी दूरियां होती हैं सारी माइनस में होती हैं, समझे ना। और उत्तल दर्पण की जो दूरियां होती हैं सिर्फ वस्तु को छोड़ करके सारी दूरियां क्या होती हैं, प्लस में होती हैं, ठीक। अब जैसे वो कपड़ा उठाओ उधर, अब जैसे हम इससे हम क्या करें, सवाल लगाना चाहें तो है हम सवाल कैसे लगाएंगे, पहले हम फार्मूले देख लेंगे, ठीक है। इसको जो है देख लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट बढ़िया चीज़ है सवाल लगाने, न्यूमेरिकल लगाने के लिए आप न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया लगा सकते हैं इससे, ठीक है। देखते हैं, एक मिनट, एक फार्मूला होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण तथा वक्रता, गोलीय दर्पण तथा, माफ करना, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा, फोकस दूरी यानी यहाँ पर एक होगा, तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, वक्रता त्रिज्या यानी आर में क्या है, संबंध, ठीक। क्या सूत्र होता है, सूत्र होता है एफ बराबर आर बटे 2 होता है, सूत्र पढ़े हैं कभी, ये फार्मूला होता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध एफ बराबर आर बटे 2। एफ का मतलब क्या है, फोकस दूरी है, क्या है, फोकस दूरी। आर का मतलब क्या है, वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। अब जैसे एक सवाल आ गया, एक सवाल हो गया कि एक अवतल दर्पण की, क्वेश्चन आ गया, न्यूमेरिकल आ गया, एक अवतल दर्पण की
वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है तो फोकस दूरी, तो उसकी फोकस दूरी याद कीजिए, तो उसकी फोकस दूरी याद कीजिए। ठीक है, तो सवाल दे रखा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी याद कीजिए। ठीक, दर्पण कौन सा है? अवतल है। जाहिर सी बात हमको पता है कि अवतल में जो होता है सारी दूरियां किस में होती हैं? माइनस में होती है। तो क्या दे रखा है? वक्रता त्रिज्या यानी आर की वैल्यू दे रखी है। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 दे रखी है। अब दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या रहेगी? माइनस में रहेगी। फिर हमें पीछे लिखवाया है। ठीक, फोकस दूरी याद करनी है, एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। अब जो फार्मूला हमारा क्या है? एफ बराबर आर बटे 2 लिख लेते हैं। एफ बराबर आर बटे 2। एफ तो एफ रहा, आर की वैल्यू पता है कितनी है? -20 से पुट कर दिए, नीचे जो है 2 है काट दे, 2 कम 2, 2 दहम्मा 20। तो यानी एफ की वैल्यू फोकस दूरी कितनी आ गई? -10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेमी आ गया। क्या आ गया? -10 सेमी आ गया। ठीक है ना, और आगे भी कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक, अब यहाँ पर बोल देता, ठीक, कि बोल देता कि जो है अवतल नहीं, ये उत्तल दर्पण है। कौन सा? उत्तल दर्पण है। ठीक, जिसकी जो है वक्रता त्रिज्या क्या दे रखा है? 10 सेमी दे रखा है। कितने दे रखा है? चेंज कर दे थोड़ा, 10 सेमी दे रखा है। फोकस दूरी याद कीजिए, तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाती, यहाँ पर 10 सेमी हो जाता। लेकिन अब देखो अवतल दर्पण है तो हम माइनस में नहीं लिखेंगे, अब ये प्लस में 10 सेमी है। किस में रहेगा? प्लस में, क्योंकि उत्तल दर्पण की जो है वैल्यू होती है सब प्लस में होती है, सिर्फ वस्तु को छोड़ करके। तो यहाँ पर जो है वक्रता त्रिज्या क्या है? 10 सेमी है, तो प्लस में लिखी जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर जो है 10 सेमी लिखें। ठीक है, क्या लिखिए? 10 सेमी लिखें। बटे में क्या है? 2 है, 2 कम 2, 2 पंची 10। ठीक, तो कितना आंसर आएगा? 5 सेमी। वो भी प्लस का आएगा, माइनस का नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि जो है मान लिया एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दे रखा हो, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे? ठीक है, तो इसी में देखते हैं, थोड़ा बदलाव करते हैं। थोड़ा सा फोकस दूरी दे रखे हैं मान लिया। ठीक, मान लिया एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है? फोकस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी है? 5 सेमी है। कितनी है? 5 सेमी है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वक्रता त्रिज्या याद करनी है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है 5 सेमी है, उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं फिर से वैल्यू अब हमारी बदल गई। इसमें जो है हमको जो है वक्रता त्रिज्या निकालना है। उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण सारी दूरी अब प्लस में होती हैं वस्तु को छोड़ करके। ठीक, फोकस दूरी दे रखा है, यानी एफ की वैल्यू कितनी दे रखा है? 5 सेमी दे रखा है। हमको आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एफ तो एफ रहा, फार्मूला रखिए, एफ बराबर आर बटे 2 होता है सूत्र। ठीक, हमको एफ की वैल्यू पता है 5 है। ठीक, आर वैसे रहेगा, बटे में क्या है? 2 है। ठीक है, अब 2 बटे में है, इधर गुणे चला, 2 पंची 10 हो गया। ठीक, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? आर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर लिख लेते हैं, आर की वैल्यू कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर यानी 10 सेमी। ठीक, ये तुम्हारा उत्तर हो गया। ठीक, यानी आंसर हो गया। ठीक है, तो ये दर्पण का बेस था। ठीक, आप इससे आगे भी पढ़ सकते हैं, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। अभी लेंस पढ़ना है, इससे बड़े क्वेश्चन आएंगे। ये सवाल लेकिन ज़रूर आते हैं, सवाल नहीं सॉरी न्यूमेरिकल ज़रूर आते हैं पेपर में। ठीक, ऑप्शन में पूछते हैं। ठीक, ऑप्शन में पूछेगा, आपको उपयोग पूछेगा कि अवतल दर्पण का उपयोग बताओ, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग बता दिया, कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत बेहद पसंद आई होगी। ठीक है जी, धन्यवाद।